किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आपने हमारी पिछली दो वीडियो में जाना नीम ऑयल के बारे में, उसके बाद आपने जाना करंज ऑयल के बारे में, यानी कि नीम ऑयल के बारे में और करंज ऑयल के बारे में हमारी पिछली वीडियो में हमने दो वीडियो में जानकारी दी। उनमें आपने समझा कि नीम ऑयल या करंज ऑयल कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं खेती के लिए, जो बहुत इफेक्टिवली कीटों को कंट्रोल करते हैं, बहुत इफेक्टिवली रोगों को कंट्रोल करते हैं और जमीनी कीटों को भी कंट्रोल करने में बेहद इफेक्टिव होते हैं, जैसे नेमाटोड्स या सफेद लट, व्हाइट ग्रब हो या टर्माइट हो। तो देखिए, उसी कड़ी में एक और बहुत पावरफुल हम आपके लिए ऑयल लेकर आए हैं, यानी कि तेल लेकर आए हैं। ये भी उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है कीट कंट्रोल के लिए एग्रीकल्चर के अंदर। देखिए, हम आपको अलग अलग ऑयल यानी कि अलग अलग प्रकार के तेलों के बारे में जानकारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप अलग अलग एरिया में रहते होंगे। कहीं पर नीम ऑयल इजीली मिल जाता होगा, सस्ते में मिल जाता होगा, कहीं पर करंज ऑयल सस्ते में मिल सकता है, कहीं पर जो हम ये तेल बता रहे हैं ये सस्ते में मिल जाता है। तो जो भी तेल आपके एरिया में इजीली अवेलेबल हो और आपको बहुत कम दामों में मिल जाए या आपके पास ये अवेलेबल हो, तो आप उसका यूज करके अपनी फसल पे बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज की देखिए, जो आज के ऑयल के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं वो भी उतना ही पावरफुल है। आपकी फसलों पर जो रस चूसने वाले कीट हैं, जैसे थ्रिप्स है, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, जैसिड्स इन और माइट्स, इन सभी रस चूसक कीटों पर बहुत इफेक्टिवली काम करता है। यहां तक कि केमिकल के बराबर असर देता है, यानी कि जो केमिकल कीटनाशक हैं उनके बराबर भी इसके रिजल्ट देखे गए हैं। वो कैसे, वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। रिसर्च बेस आपको जानकारी दे रहा हूं। और ये जो तेल आपको बता रहा हूं, इसके उपयोग से पाया गया कि जब बैंगन की फसल पे इसका स्प्रे किया गया तो व्हाइट फ्लाई यानी कि सफेद मक्खी, आप सब जानते हैं सफेद मक्खी जो होती है कितना खतरनाक कीट होता है। सफेद मक्खी में 3 दिन में यानी कि 72 घंटे के अंदर अंदर 64% कंट्रोल देखा गया, केवल और केवल इस तेल से। तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव पाया गया। उसी की तरह ये जो हमारा थ्रिप्स है, थ्रिप्स के ऊपर भी केमिकल की बराबर इफेक्टिव पाया गया। उसी के साथ साथ नेमाटोड्स को 80% तक इसने कंट्रोल कर दिया। तो डिटेल में समझेंगे कैसे उपयोग करना है, किस समस्या के लिए कितनी मात्रा देनी है, क्या डोज है, कौन सा ये तेल है। देखिए, हम आपको देरी ना करते हुए तेल के बारे में बता देते हैं। हम जो तेल की बात कर रहे हैं यानी कि ऑयल की बात कर रहे हैं, वो हमारा कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। जी हाँ, अरंडी का तेल एक अरंडी का पौधा होता है, उसके बीजों से निकाला जाता है। वो पौधा मैं आपको स्क्रीन पर दर्शा देता हूं। देखिए, बहुत सारे किसानों के हम जब ऑयल के बारे में जानकारी देते हैं तो वो हमसे सवाल पूछते हैं कि जो हम ऑयल निकालते हैं, क्या ये जो कच्चे हमारी जैसे निवोली है, कच्चे बीजों से निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। देखिए, ऑयल जो निकलता है वो हमेशा पके ही बीजों से निकलता है, यानी कि अगर वो फलियां हैं या जो भी उस पे लगा है फल, वो पूरी तरह पक जाता है तो उसके अंदर के जो बीज होते हैं उनसे ही ऑयल हम निकाल सकते हैं। जैसे हम नीम ऑयल की बात करें तो नीम की निवोली जब पक जाती है तो उसकी गुठली को निकाल कर सुखा लिया जाता है, तो उससे वो जो ऑयल है, नीम ऑयल है, वो निकाला जाता है। उसी तरीके से करंज ऑयल की बात करें तो करंज ऑयल की फलियां होती हैं, जब फलियां पक जाती हैं तो उनके अंदर उसके बीज निकलते हैं, तो उस बीज से वो करंज का तेल निकाला जाता है, उसको हम निकलवा सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम कैस्टर ऑयल की बात करें यानी कि अरंडी के तेल की बात करें तो इसमें भी बीज होते हैं, यानी कि इस पे भी फल लगते हैं। फल जब पक जाते हैं तो उनके अंदर बीज निकलते हैं, उनसे ये ऑयल निकाल कर तैयार किया जाता है। तो ये भी काफी पावरफुल पाया गया है जो अरंडी का तेल है। देखिए, अरंडी का तेल के अंदर जो अगर हम बात करें क्या फायदे होते हैं, तो एक तो इसके अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं। बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है कीटों के खिलाफ। कीटों के खिलाफ भी कौन से कीटों के खिलाफ ज्यादा इफेक्टिव है? जो रस चूसने वाले कीट हैं, जैसे कि थ्रिप्स के खिलाफ बहुत ज्यादा इफेक्टिव ये होता है। देखिए, अगर आप इसको जो हमारा ये कैस्टर ऑयल है, अरंडी का तेल है, इसको नीम ऑयल के साथ मिलाकर स्प्रे करते हैं 1:1 में, तो देखा गया है कि जो ये थ्रिप्स के खिलाफ जो हमारा कॉन्फिडोर कीटनाशक आता है ना, उसके जितना इफेक्टिव होता है, यानी कि उसकी बराबर इफेक्टिव पाया गया है, उसके बराबर जो थ्रिप्स है उसको कंट्रोल कर देता है। अब आप समझ सकते हैं कितना शानदार ये होता है, क्योंकि देखिए, जो हम केमिकल का स्प्रे करते हैं उससे क्या है, हमारे मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं, जिससे कीटों की समस्या आगे बढ़ती है। लेकिन जब हम इसका स्प्रे करेंगे, मान लीजिए हम कॉम्बिनेशन में भी स्प्रे करते हैं नीम ऑयल के साथ, तो क्या होता है कि हमारा जो कीट है
वो तो केमिकल की बराबर ही इफेक्टिव होता है, यानी कि इफेक्टिव कंट्रोल होता है उसका, यानी कि केमिकल की बराबर ही उस पर काम कर रहा है हानिकारक कीटों पर। लेकिन मित्र कीटों के लिए कहीं ना वहीं पर सेफ होता है, यानी कि मित्र कीटों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, जिससे हमारा जो फार्मिंग है वो आगे चलकर फार्मिंग के अंदर, खेती के अंदर कीटों की समस्या फसल पे हमें कम देखने को मिलती है। तो इसलिए बहुत शानदार होता है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसके देखिए बैंगन की फसल पे स्प्रे किया गया तो 3 दिन के अंदर अंदर मात्र जो सफेद मक्खी है उस पर 64% तक इसने कंट्रोल पा लिया। तो काफी शानदार है, आप इसको एग्रीकल्चर के उपयोग, खेती के अंदर उपयोग करके बेनिफिट ले सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए जो लार्वा होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। देखिए इसके इसके अंदर एक तो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हम बात करें कीट को कैसे कंट्रोल करता है, पहले इसके अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं इस तेल के अंदर। तो देखिए क्या काम करता है कि कीट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, उसको ब्लॉक कर देता है जब ये ऑयल का हम स्प्रे करते हैं, जिससे कीट खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और इसके अंदर भी ओविसाइडल एक्शन भी होता है, ये यानी कि एग्स को भी नष्ट करने में इफेक्टिव होते हैं। जितने भी ऑयल होते हैं वो जो अंडे होते हैं कीटों के, उन पर भी इफेक्टिव कंट्रोल कर देते हैं, यानी कि अंडों से भी जो आगे उनकी पॉपुलेशन है उसको नहीं बढ़ने देते हैं। अंडों कुछ भी नष्ट हो जाते हैं तो आगे जो कीट की संख्या है वो नहीं बढ़ती है, जिससे कीट पर हमें काफी शानदार कंट्रोल देखने को मिलता है फसल के अंदर। उसके साथ साथ देखिए ये स्वाद में कड़वा होता है और इसकी जो गंध होती है बहुत ही तीक्ष्ण होती है, बहुत ही तेज गंध आती है इसमें से, जिसकी वजह से कीट वैसे ही फसल से दूर भागते हैं। और दूसरा इसका बिटर टेस्ट होता है, जिसकी वजह से कीट, फिर हम जब फसल पे स्प्रे कर देते हैं तो कीट कोई भी हो वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी फसलों को कीटों से बचाने का काम करता है। उसी के साथ साथ देखिए जो कैस्टर ऑयल है, अरंडी का तेल है, ये हमारी फसल पर जो पाउडरी मिल्ड्यू फंगस है उसके खिलाफ भी बेहद ही इफेक्टिव पाई गई है, यानी कि उसको प्रिवेंट करने में, कंट्रोल करने में भी इफेक्टिव होती है। तो अगर पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या है तो उस पर भी काम करेगी और आपके कीटों को भी एक आपकी फसल पे कंट्रोल करेगी। देखिए कोई भी तेल हो उसके अंदर फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज होती ही है। आपने देखा होगा घरों में जब हमारी माता बहनें अचार डालती हैं तो अचार को ऑयल में डुबो कर रखती हैं ताकि उसमें कोई भी फंगस का अटैक ना हो। तो इसी तरीके से जो ऑयल होते हैं, तेल होते हैं, उनके अंदर फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं, पाई जाती हैं, जिससे फफूंदी नाशक का भी काम करते हैं और जो हमारे कीट कंट्रोल में भी इफेक्टिव होते हैं। उसके साथ साथ देखिए जो कैस्टर केक होता है, यानी कि अरंडी की खल होती है, अगर उसको हम जमीन में उपयोग करते हैं, मृदा में उपयोग करते हैं, तो देखा गया है कि नेमाटोड्स पे काफी इफेक्टिव कंट्रोल मिलता है, यानी कि जो नेमाटोड्स की समस्या है जमीन के अंदर उसको ये कम कर देता है। 80% तक कमी देखी गई है नेमाटोड्स की समस्या में, जब हमने कैस्टर केक को, यानी कि जो अरंडी की खल है उसको हमने जमीन में डाला। साथ में जो टर्माइट है उसकी समस्या कम होगी। आपकी जो व्हाइट ग्रब की समस्या है, जिसको हम सफेद लट के नाम से जानते हैं, जो रूट्स को कट कर देती है, छोटा पौधा है तो पौधे को ही वो कट करके गिरा देती है, तो उसको भी इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। तो जो हमारी इसकी खल होती है उसको हम जमीन में उपयोग कर सकते हैं, इसके ऑयल का हम स्प्रे करके बेनिफिट ले सकते हैं। अब देखिए इसका स्प्रे कब करना है, क्या सावधानी रखनी है, ये जान लीजिए। क्या डोज रखनी है, तो डोज की बात करें तो हम 3 ml से लेकर के 5 ml तक स्प्रे कर सकते हैं। देखिए जब आप इसका यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप प्योर, अगर जो हमारा कैस्टर ऑयल है, अरंडी का तेल है, प्योर ले रहे हैं, तो उसमें क्या काम करें, जो लिक्विड सौंफ आती है हमारी वो भी उसमें मिक्स कर लें 1 से 2 ml पर लीटर के हिसाब से। क्योंकि देखिए जो ये ऑयल है कैस्टर ऑयल, जब आप प्योर लेंगे तो वो आसानी से पानी के अंदर घुलेगा नहीं। जब आप उसमें लिक्विड सौंफ भी डाल देंगे तो आसानी से उसमें घुल जाएगा। फिर आप अपनी फसलों पर स्प्रे करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इस डोज के साथ आप स्प्रे कर सकते हैं, और इसको अगर नीम ऑयल के साथ यूज करेंगे तो और भी ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट इसके देखे गए हैं। उसी तरीके से जो हम इसकी खल होती है या इसका केक होता है, कैस्टर केक या अरंडी की खल जो होती है, उसको आप जमीन में डाल सकते हैं 500 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। वो भी जब भी आप खेत की तैयारी कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, उस समय जुताई के समय मिला दें मिट्टी में अच्छे से, या बेड़ों पर आप फसलें लगा रहे हैं, सब्जी वर्गीय फसलें, तो बेड़ों में भी मिक्स कर सकते हैं,
तो इससे क्या है कि जो नेमाटोड्स की समस्या अगर आपके खेत में है तो उससे राहत मिलेगी, वो आपका कंट्रोल उस पे देखने को मिलेगा, और भी जो जमीनी कीट है उनमें भी आपको कंट्रोल देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ये जमीन के अंदर और भी जो फंगस होती है उस पे भी कंट्रोल देती है। जैसे फ्यूजेरियम जो फंगस होती है जिसकी वजह से जड़ गलन देखने को मिलता है, तो उस पे भी हमें कंट्रोल देखने को मिलता है जब हम इसका जमीन के अंदर उपयोग करते हैं। तो ये भी इसका बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। तो बहुत ही शानदार ये होती है। जब हम इनका उपयोग करते हैं तो ये एनवायरनमेंट के लिए, हमारे मित्र कीटों के लिए, हमारी मिट्टी में जो हमारे बेनिफिशियल कीट हैं यानी कि मित्र कीट हैं उनके लिए एकदम सेफ होती है। और उसके साथ साथ उल्टा ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बेहतर करती है, यानी कि मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, अगर मिट्टी में हम इसकी खल का उपयोग करें तो उसकी फर्टिलिटी बेहतर होगी, और जो हानिकारक कीट है, फंगस है, उनको ये कम करने का काम करेगा। उसके साथ साथ जब आप इसकी खल को डालते हैं तो इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस, पोटास इसके अंदर होता है जो थोड़ी कम मात्रा में होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन खलों के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। उसके साथ साथ और भी पोषक तत्व तो इसके अंदर मिलते हैं। तो ये एज ए फर्टिलाइजर भी काम करती है, बहुत लंबे समय तक हमारी फसल को जो न्यूट्रिशन है वो उपलब्ध कराती है, जिससे हमारी फसल की ग्रोथ भी अच्छी आती है। तो आप इसका उपयोग करके कितने सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं कि हमारी फसलों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा दिए, हमारी जो फसलों की जड़ है वो एकदम स्वस्थ रखी, क्योंकि उनपे किसी कीट को अटैक नहीं होने देगा, क्योंकि कीट को कंट्रोल करेगा, नेमाटोड्स को कंट्रोल करेगा, और भी जो सफेद लट है उसको कंट्रोल करेगा, फंगस को कंट्रोल करेगा। तो जो जड़ डेवलपमेंट है, रूट डेवलपमेंट है फसल के अंदर, वो बेहतर होगा, न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेंगे, मिट्टी की फर्टिलिटी बेहतर होगी, और एनवायरनमेंट के लिए एकदम सेफ होगा। तो ये काफी शानदार होते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। देखिए, अगर आपके पास इजीली अवेलेबल है, सस्ते में मिल जाता है, तो आप उपयोग करें। अगर जबरदस्ती आप बाहर से खरीद कर या महंगा खरीद कर आप बिल्कुल उपयोग ना करें। तो इसलिए हम तरह तरह के ऑयल के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि जिसके पास जो इजीली अवेलेबल हो, जिससे आपका ज्यादा खर्चा भी ना आए, तो आप उसका उपयोग करके बेनिफिट ले सकें। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।